वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे प्रीमियम फॉर गुडविल के ट्रीटमेंट के। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन, एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ए एंड बी वन इन पार्टनरशिप शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. On 1st April, they admitted C as a partner on the following terms. C brings 1 lakh as his capital, 50,000 for goodwill, half of which is to be withdrawn by A and B. अब एक जो आपका फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम में 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, उसमें कई सारी चीजें इंक्लूड करके देगा, कई सारे एडजस्टमेंट, जिसमें हो सकता है गुडविल की भी एडजस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की, रिवैल्यूएशन बनाने का, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट भी दे दी है। आगे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 15%। अब ये रिवैल्यूएशन का आइटम आपको दे दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 15% से इंक्रीज हो गई, एंड दैट ऑफ स्टॉक्स एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 7 and 5% रेस्पेक्टिवली। स्टॉक 7% लेस करेंगे और फिक्सचर की वैल्यू कितनी कम हो गई है, 5% कम हो गई है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेड एट 5%। ये भी हमको प्रोविजन क्रिएट करना है, ये भी हम रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे। 15,000 बी प्रोवाइडेड एज अनफोर्सीन लाइबिलिटी, ये अननोन लाइबिलिटी है हमारी, तो ये भी हम कहां पे ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। दैट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर, अब ये इनको कितना हिस्सा देंगे, 1/5, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन, सॉरी टू डिस्टर्ब, and the profit sharing ratio between A and B to remain same. A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहेगा। इसका मतलब सेम ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का पहला क्वेश्चन जो बताया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। देखेंगे अभी इसको कैलकुलेट करके। दैट 11,000 is to be received as commission, hence to be accounted for. is to be received, अभी मिलना है, अभी ये कमीशन मिला नहीं है, अभी इस कमीशन का मिलना बाकी है, तो ये भी कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन। देन यू हैव गिवन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया है, कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस दिया है, कैश का बैलेंस दिया है, बुक डेब्ट्स मतलब डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी फिक्सचर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, गिव द जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, तो यहां पे हमको सारी की सारी चीजें ही बतानी। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेजर्स बना लेते हैं। ठीक है, वैसे आपको एग्जाम में आएगा तो इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा कि लेजर भी सारे बना दो, बैलेंस शीट भी बना दो, कैपिटल अकाउंट बना दो, रिवैल्यूएशन भी बना दो, उसके बाद जर्नल एंट्री भी कर दो, इतने लंबे नहीं आते। ठीक है, हो सकता है जर्नल एंट्री और आपसे बैलेंस शीट पूछ ले, या हो सकता है कि आपसे खाली सारे अकाउंट्स ही पूछे, या हो सकता है सिर्फ एंट्रीज पूछ ले 8 मार्क्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है, अगर हम रिवैल्यूएशन की बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 3,30,000 है, इसका 15% कितना हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का 15% कितना हो जाएगा, 10% विल बी 3,300, 33,000 सॉरी, 10% विल बी 33,000 और उसमें 5% और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 49,500। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, स्टॉक्स एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 7% एंड 5%। स्टॉक को कितना कम करना है, 7%। ठीक है, 7% इसको कम करना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 का 7%, 1% विल बी 1,800, 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 7,
7 7 14 7 8 56 7 8 9 10 11 12 12,600। मशीनरी फिक्सचर्स कितना परसेंट लेस करने के लिए कह रहा है? 5%। ठीक है, तो ये मशीनरी फिक्सचर हम लेस कर देंगे 5%। कितना आ जाएगा? 10% विल बी 20,000, 5% विल बी 10,000। ठीक है, ये पोस्ट कर लेते हैं इसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 49,500। इसके बाद यहाँ पे टू साइड में हमको क्या कम करना था? स्टॉक। स्टॉक कितना कम कर देंगे हम? स्टॉक हम रिड्यूस करेंगे 12,600। और क्या लेस करना है हमें? मशीनरी एंड फिक्सचर्स। मशीनरी कितना? 10,000। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है आगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने बनाने हैं? 5%। और ये किन पे बनता है? डेटर्स पे। डेटर्स कितने दिए हैं? 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो 10,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के बाद हमसे क्या कह रहा है? 15,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी कितना? 15,000। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? आगे और कुछ कह रहा है, सीज टू बी गिवन 1/5 शेयर। यहाँ पे एक और पॉइंट कह रहा है 11,000 इज टू बी रिसीव्ड। ठीक है, मतलब अभी मिलना बाकी है। ठीक, ये क्या हो गया? एक्रू हो गया। तो ये मेरा फायदा है। कहाँ पे लिख देंगे? बाई साइड में, बाई एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन कितना है हमारा? 11,000 दिया है। टोटल करेंगे, टोटल कितना आ रहा है? 60,500। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड रेशियो में क्या लिख देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन? ए एंड बी। कितना कितना जाएगा? डिफरेंस निकालेंगे यहां से। डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? कैलकुलेटेड। ये आ जाएगा हमारा 12,900। ठीक है, 12,900 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3:1। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे 3:1 में। डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। 9,675। और बी का कितना आ जाएगा? 3,225। ठीक है, ये आपका रिवैल्यूएशन हो गया। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस कितना कितना दे रखा है हमें? 4 लाख एंड 2 लाख। तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 4 लाख एंड 2 लाख। सी का भी कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या था? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन
अकाउंट, कितना कितना प्रॉफिट आ रहा था रिवैल्यूएशन में, 9675, 9675, और इनका कितना आ रहा है 3225। ठीक है, नए पार्टनर को पुरानी चीजें नहीं मिलती हैं। आगे क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, देखते हैं कौन कौन सा हमारा पॉइंट हो गया। सी ब्रिंग्स 1 लाख एज इज कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ आ जाएगा हमारे पास बाई कैश, कैपिटल ला रहा है कितनी 1 लाख। ठीक, और क्या कह रहा है, 50,000 फॉर हिज गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन बाई ए एंड बी। अच्छा, ये जो केस था कि जहां पे आपसे कह रहा हो कि नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और कोई कंडीशन नहीं दी है, या फिर कह रहा है कि प्रॉफिट बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स विल बी सेम, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा इसका, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना 3:1 ही रहेगा। आप कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम बांट देंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है ये, 50,000, इसको हम बांट देंगे 3:1 के रेशियो में, कितना आ जाएगा, 50,000 को 3:1 में बांटेंगे, ये आ जाएगा 37,500 एंड 12,500। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए, एक तो हमारा ये पॉइंट नंबर ए हो गया, फिर हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन का भी काम कर दिया, डाउटफुल डेब्ट्स का भी कर दिया, अनफोर्सिन लायबिलिटी कर दिया। ठीक, 11,000 ये वाला भी कर दिया, शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये भी हो ही गया है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, और कुछ करना नहीं है। बैलेंस शीट में देख लो एक बार, क्या कोई रिजर्व दे रखा है, नहीं। क्या गुडविल दे रखी है, नहीं। तो यहां से कुछ जाएगा नहीं कैपिटल अकाउंट में। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे इसका आएगा 1 लाख। अच्छा, एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द गुडविल, ये वाला पॉइंट अभी रह गया, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी, आधा गुडविल निकाल के ले जाएंगे तो क्या एंट्री होगी यहाँ पे, टू बैंक या टू कैश। पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, कितना आधा, 37,500 का हाफ कितना होगा, 18,750, और 12,500 का हाफ हो जाएगा 6,250। 50% बोल रहा है तो हम 50% निकाल लिया। अब करेंगे हम बैलेंस। ठीक है, देखिए 2,12,000, 13,14, 15,725, कितना हो जाएगा, 2,15,725, 4,47,175। ठीक है, ठीक है, यही रहेगा, तो यहाँ पे भी 4,47,175 एंड 2,15,725 एंड 1 लाख। बैलेंस करेंगे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी कितनी आ जाएगी इनकी, 1 लाख। ठीक, यहाँ पे तो सीके में से कुछ जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये थोड़ी ना कहा है कि ही इज अनएबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब ये गुडविल का कौन सा केस है, क्वेश्चन कह रहा है कि सी ला रहा है पैसा, 50,000 रुपये गुडविल के नाम का ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडजस्ट नहीं किया है, हमने सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 6,250 जाएगा, कितना बैलेंस आएगा यहाँ पे,
ये आ जाएगा 209,475 एंड 447,175 माइनस 18,750, 428,425। ठीक है, ये इनका बैलेंस आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ। रहने दिए, समझ में तो आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। चलिए, ये हो गया इनकी बैलेंस शीट। अब बात करते हैं, सॉरी, कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। ठीक है, तो बैलेंस शीट जब भी बनाओ ना, तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देख के बनाओ। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ रहे हैं, क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ? नहीं, सॉरी। तो क्रेडिटर्स वैसे के वैसे ही आपके आ जाएंगे 3,50,000 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 3,50,000। ठीक है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। अब यहाँ पे न्यू कैपिटल आ जाएगी पार्टनर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी किसकी कैपिटल आ जाएगी? अच्छा, कैपिटल से पहले हमारे पास एक और भी चीज तो है। क्या है? अनफोर्सीन लायबिलिटी। देखो यहाँ रिवैल्यूएशन बनाया है, रिवैल्यूएशन में देखो अनफोर्सीन लायबिलिटी है 1 लाख, कितने की, सॉरी 15,000 है बेटा। ये माइनस किया है 15, लिखा है 1 लाख। ठीक है, अनफोर्सीन लायबिलिटी 15,000, टाइपिंग एरर। ये 15,000 है अनफोर्सीन लायबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अनफोर्सीन, अनफोर्सीन लायबिलिटी कितना? 15,000। ठीक है, इसके बाद और क्या आ जाएगा? कैपिटल किसकी किसकी, ए की, बी की और सी की। अब नई वाली कैपिटल आएगी इनकी, कितनी है? 428,425। ए का है 428,425। बी की कैपिटल कितनी है? 215,725। 215,725 और इनकी 1 लाख है। टोटल कितना हो जाएगा? जीरो, और ये आ जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, आई थिंक इट इज हियर। बेटा ये 209,475, 209,475, इट्स माई एरर। कितना है फिर से एक बार? 209,475, 209,475। ये टोटल आ जाएगा आपका 737,900। ठीक है, अब एसेट साइड पे हम आते हैं। एसेट्स में देखते हैं, कैश इन हैंड दिया है। अब ना बेटा ये हमको देखना पड़ेगा कैश। और एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारे बुक में कैश दे रखा है एसेट्स में, तो ये जो कैश बैंक वाली डीलिंग होती है, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो कैश में ही डील करोगे, जैसे हमने किया था यहाँ पे। ठीक है, जो हमने नया पार्टनर कैपिटल लगाया वो कैश ही हमने किया उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब कैश कितना है हमारे पास? कैश है 4 लाख। ठीक है, इसके बाद 1 लाख का कैश और आ गया, सी ने कैपिटल लाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर सी ने गुडविल का भी पैसा लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, तो 1,50,000 ये कैश इंक्रीज हो गई। लेकिन उसके बाद हाफ ऑफ द कैश विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो पहले हम कैश कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैश है कितना हमारे पास। ठीक है, यहीं पे हम एक रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैश शुरू में कितना था हमारे पास? तो ओपनिंग कैश हमारा कितना है यहाँ पे? ओपनिंग कैश है 4 लाख। ये बेटा 4 लाख नहीं, 40,000 होगा। ध्यान से देखो, अगर तुम ये सारे जोड़ोगे तो 9,50,000 से ऊपर हो जाएगा। ये एरर हो गई है, एक जीरो कम करो यहाँ से, 40,000। ठीक है,
आते हैं हम कैश कैलकुलेट करते हैं। 40,000, 1 लाख की हमने कैपिटल मांगी नए पार्टनर से, 50,000 नए पार्टनर ने पीएफजी लाया है, और 25,000 हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, निकाल लिया। कितना होगा? 1 लाख 40, 50, 65,000। तो कैश आ जाएगा हमारा 1,65,000 कैश, 1,65,000। नेक्स्ट हमको क्या दिया है? बुक डेप्ट्स 2 लाख। अब बुक डेप्ट्स क्या करेंगे? बुक डेप्ट्स में से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स लेस करेंगे 10,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बुक डेप्ट्स कितनी? 2 लाख, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, दैट इज 10,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 1,90,000। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हमने कम की थी। कितनी कम की थी स्टॉक की वैल्यू? 12,600। स्टॉक है कितना हमारा? 1,80,000। सो 1,80,000 में से 12,600 लेस करेंगे, नया वैल्यू लिखेंगे स्टॉक का। ठीक है, स्टॉक की नई वैल्यू लिखेंगे। नई वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,67,400। इसके बाद मशीनरी 2 लाख की थी, इसको भी हमने 5% रिड्यूस किया था। कितना रिड्यूस हो गया था? 10,000। ठीक है, तो मशीनरी आपकी जो 2 लाख की है, इसमें से 10,000 जाएगा, ये भी आपका 1,90,000 आएगा। मशीनरी 1,90,000। ठीक है, और क्या दिया है हमको? लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। ठीक, 3,30,000 का। तो यहाँ पे भी क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आ जाएगी हमारी? अब देखो यहाँ पे हमने लैंड एंड बिल्डिंग में की वैल्यू भी इंक्रीज की है, 49,500। लैंड बिल्डिंग कितना है यहाँ पे? 3,30,000। तो 3,30,000 में हम ऐड कर देंगे 3,30,000 प्लस 49,500। तो ये कितना हो जाएगा? 3,79,500। इसके बाद देखो कहीं क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है गुडविल या कुछ और, या कोई और एसेट्स, कुछ भी नहीं है। है, ये एफ वाला पॉइंट देखो, 11,000 इज टू बी रिसीव्ड। हमने इसको रिवैल्यूएशन में भी लिखा था, एक्रूड कमीशन। और एक्रूड कमीशन क्या होता है? हमारा एसेट्स होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्रूड कमीशन कितना? 11,000। ठीक है, समअप करेंगे टोटल, समअप करेंगे कितना आ जाएगा देखिए। 11,02,900। ठीक, तो ये तो अभी तक हमने बनाया क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, टाइप करना चाहिए था मैंने, चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? पास द जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड बैलेंस शीट। तो लेजर भी हमने बना लिए सारे, जर्नल एंट्रीज अब बाकी रह गई है। जर्नल एंट्री पास करेंगे, बहुत ही सिंपल है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन के 2 में स्टॉक आ रहा है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सेम अमाउंट, यहाँ पे 12,500, यहाँ 10,000 और यहाँ भी 10,000, ठीक है। और यहाँ पे टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी, अनफोर्सीन लाइबिलिटी कितनी है, 15,000 है, 15,000। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक्रूड कमीशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सेम अमाउंट। थर्ड एंट्री आप ये बना लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, यहाँ पे ए कैपिटल बी कैपिटल ये वाला है, ठीक है। कितना कितना है, ए के कैपिटल में 9,675 और इसके में 3,225। इसके बाद कैपिटल अकाउंट पे आएंगे तो सबसे पहले हमने कैश मंगवाया, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का 1,00,000 रुपए हमने मंगवाया था और 50,000 गुडविल के नाम का, ठीक है। ये हो गई फोर्थ एंट्री। इसके बाद हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 18,750, ये वाली एंट्री, ठीक है, एंड 6,250, ठीक है। और कोई एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन की हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, कैश की भी हमने पास कर दी, पीएफजी की भी पास कर दी, ये भी पास कर दी, ठीक है। हो गई सारी एंट्री, बस क्वेश्चन फिनिश आपका। तो इस तरीके से आपका अलोंग विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये एक फुल फ्लैश क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स पे आते हैं एक बार हम। मैंने आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी बता दिया है, ठीक है। और ये सारे केसेस हो गए थे हमारे, हिडन गुडविल का केस बताया, क्वेश्चन कराना बाकी है, आगे की क्लासेस में हम देखेंगे क्वेश्चंस भी। ये सारी ट्रीटमेंट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट हो गई, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये सब मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। नोट से आप देख करके रिवाइज कर लीजिएगा। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपका टॉपिक बचा है, एक क्वेश्चन इसका लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बाकी कुछ और सारी एडजस्टमेंट्स हम इस चैप्टर में देखेंगे, उसके पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।